चौराहे पे खड़ा करके इनको मारना चाहिए सीधा। और इंडियन गवर्नमेंट कुछ करने से रही। जब तक इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाएं, किसी को फांसी की सज़ा नहीं होगी, तो तब तक इस पर ऐसे ही एक चलता रहेगा। खड़ा कर देना चाहिए लड़कियों के सामने, पूरे लड़की हो सारी जगह और उन्हें खड़ा कर दो, लड़की अपना खुद बदला लेगी। जो पेन उसके माँ बाप को हुई है वो पेन कोई सही ही नहीं कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिव न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस स्लोगन के साथ सरकार बहुत ज़ोर शोर से अभियान चलाती है। पूरे देश में महिला को जागरूक करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है कि महिला को जागरूक करें, बेटी पढ़ेंगी तो फिर आगे बढ़ेंगी। लेकिन आजकल देश में कुछ इस तरीके के हालात हो चुके हैं कि पढ़ी लिखी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, हम बात करें हैदराबाद की घटना की, जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया गया है। दरिंदों ने पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर को रेप के बाद जिंदा जला डाला। इस पूरी घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना पर हमारे देश की जनता या युवा किस तरीके से आवाज़ उठाते हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। जिस तरीके से हैदराबाद में गैंगरेप की घटना हुई है, आप एक युवा हैं, क्या कहते हैं इस पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कानून को अपने जो कार्रवाई जो उनके लॉ एंड ऑर्डर से उनको और सख्त कर देना चाहिए, जैसे कि बाहर के देशों में होता है। क्योंकि जब तक सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अपने देश के नेता भ्रष्ट हैं, आदमी पैसे देता है और छूट जाता है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि कानून सख्त से सख्त और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हैदराबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला गैंगरेप हुआ है, पूरा देश इससे हिला हुआ है। आप एक युवा हैं, तो क्या किस तरीके से इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? इस घटना पे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी रेपिस्ट है उनको मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर जैसे कि फांसी की सज़ा होगी तो उससे क्या है कि मतलब जो भी आरोपी हैं डरेंगे, एक बार मतलब ये तो करने से, कदम उठाने से एक बार जरूर डरेंगे। जब उससे अगर वो लोग डरेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब दोबारा होने से, करने से, या फिर मतलब हर एक रेपिस्ट मतलब एक बार सोच के मतलब डरेगा कि मतलब अगर एक दो बार फांसी हो गई तो जाहिर सी बात है डर उन लोगों को दिल में डर बैठ जाएगा, तो दोबारा ऐसा होगा नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, आरोपियों को फांसी दिलाना चाहिए। भाई जैसे कि सड़कों पर सरेआम दरिंदे घूम रहे हैं, लड़कियों को नोचा जा रहा है, रात को 9:30 बजे से पहले ये घटना हो रही है, तो ऐसे में क्या इन आरोपियों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को महिलाओं को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। और दूसरी बात है, जो अगर मतलब ऐसे कांड होते हैं, जब तक इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाएं, किसी को फांसी की सज़ा नहीं होगी, तो तब तक इस पर ऐसे ही एक चलता रहेगा। मैं तो ये कहूँगा रेपिस्ट को ना फांसी होनी चाहिए पूरी इंक्वायरी के बाद। तो महिला सुरक्षा के लिए किस तरीके से सरकार को कदम उठानी चाहिए? अभी कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ महिला को सुरक्षा मिल सके? कमी तो है, सारी कमी है अभी तो। सरकार अपनी तरफ से कदम उठा पा रही है महिलाओं को? लगता है कि सरकार कुछ करती है महिलाओं के लिए? हाँ, इस पर ना एक कानून आना चाहिए, एक ठोस कानून जिसपे कि सहमति से बने और उस पर रेपिस्ट को ना प्रॉपर फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए, सीधा फांसी होना चाहिए बस। इस घटना में बस यही कहना है कि जो पहले से ये सब होता आ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि ये सब होता आ रहा है। जब निर्भया का कांड हुआ था तब भी यही हुआ था, जस्टिस दो, ये दो, वो दो, तो बार बार लोग बोलते हैं जस्टिस दिलवाओ, ये दिलवाओ, वो दिलवाओ। इतना होने के बाद भी जब सरकार कोई वैसा एक्शन नहीं ले रही है और ये चीज़ बार बार हो रही है, तो अब जब कोई चला गया है, जा चुका है, तो फिर उसको जस्टिस दिलवाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। और इंस्टाग्राम पे ये करके कि जस्टिस दिलवाओ, ये डीपी लगाओ तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, कोई एक्चुअली फील कर ही नहीं सकता है कि वो किस चीज़ से गई होगी। तो ये सब सिर्फ दिखावा है जो लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं कि ये डीपी लगा के या वो लगा के जस्टिस तो मिलने से रहा। और कुछ भी जस्टिस मिल जाए, जो पेन उसके माँ बाप को हुई है वो पेन कोई सही ही नहीं कर सकता है। मेन तो यही है कि मतलब जो भी हो रहा है वो सब तो सबको पता है गलत है। ऐसा कुछ रूल बनना चाहिए ताकि लोग करने से पहले सोचे। ये एक बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार ऐसा होते रह रहा है, अभी तक किसी को डर पैदा नहीं हुआ। मेन बात है कि लोग करने से पहले सोचे। आज भी लोग सोचते हैं तो मतलब कुछ तो गलत है इस पर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, ऐसा रूल नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है जो हम लोग किसी का रिस्पेक्ट कर सके। ये दिमाग या कुछ भी और रूल में नहीं है, ये सब सोच का है। सिर्फ लोग कहने से और करने से कुछ नहीं होता है। जब तक दिमाग सही नहीं रहेगा, किसी का रिस्पेक्ट नहीं निकलेगा, तब तक कुछ सही नहीं होने वाला। और हम कुछ भी कर लें, वो ये सब सुधरेगा नहीं। ऐसा कुछ रूल बनाओ। अब हम लोग गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ताकि लोग सोचे कि नहीं करना चाहिए। वो एक होता है सोसाइटी का हमारा ये कि मतलब दिमाग ऐसा ही है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। कोई रूल ऐसा इंडिया में अब तक कोई रूल ही नहीं आया है, क्योंकि रेपिस्ट को पता है कि हम चाहे कितना भी रेप करें, हम तो बच के निकल जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट कुछ करने से रही। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को पहले से ही ऐसा रूल बनाना चाहिए, लोगों में इतना डर रहना चाहिए कि वो चीज़ हो ही ना आगे। भाई पहली बात तो ये होना चाहिए, जो पुलिस वाले हैं उन्हें भी काम सही करना चाहिए। हर जगह बेटियों को बचाना चाहिए। और दूसरी बात, जिन्होंने रेप करा है उन्हें तो पहली बात
अपने घर सोचना चाहिए, उनके घर में भी माँ बेटी है, उनके घर में भी कोई दिक्कत होएगी। और उन्हें तो पागल ही हैं वो, पता नहीं क्या सोच सोच के आ रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं पागल ही हो रहे हैं। और इतना बुरा मतलब इन्हें मार देना चाहिए, कहीं खड़ा करके ना बीच रोड पे जला देना चाहिए, ऐसे खड़ा कर देना चाहिए लड़कियों के सामने, पूरे लड़की हो सारी जगह और उन्हें खड़ा कर दो। लड़की अपना खुद बदला लेगी और लड़की की शक्ति पूरी दिखेगी, लड़कियों की नारियों की शक्ति मिलेगी और एकदम पता चलेगा कि कैसे लड़के मारती हैं उन्हें, और फाड़ देना चाहिए सीधा। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अभियान चलाती है, पेट्रोलिंग करती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन अभी जब भी रेप रुक नहीं रहे हैं, तो आप एक युवा क्या सोचते हैं किस तरीके से सरकार अपने कानून में बदलाव करे या किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे? महिला को सुरक्षा ये प्रदान करे, जैसे कि क्या होता है कि मतलब अभी जैसे कि अब इनका दिल्ली में था निर्भया का, उसका अभी तक रेपिस्ट को मतलब फांसी नहीं हो, उसका याचिका मतलब दरखास्त मतलब उसका क्या कहते हैं दया याचिका मतलब उसके पास पहुंच गया, ठीक है, उसका दया याचिका पर इसके अभी तक फांसी नहीं, कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रहा, सिर्फ वो लोग जेल में पड़े हैं। तो इस पर जाहिर सी बात है आरोपियों को डर नहीं लग रहा है। जब एक बार मतलब सजा एक बार हो जाए तो जाहिर सी बात आरोपियों के दिल में एक डर बैठ जाएगा। जब डर बैठ जाएगा तो उससे क्या है, आरोपी कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचेंगे, डरेंगे, तो इससे जाहिर सी बात है मतलब कम होगा। भाई मेरा व्यू इस पे ये है, जो भी ये रेप करता है पहले भी दिल्ली वगैरह में हो चुका है, तो इनको ये समझना चाहिए किसी के भी घर में माँ बेटी हो सकती है, जो भी ये करता है लॉ निकलना चाहिए, जैसे इजिप्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है, चौराहे पे खड़ा करके इनको मारना चाहिए सीधा। जब सारे में खुले में ये सब रेप कर सकते तो इनको भी खुले में मार देना चाहिए सबके सामने, तो आगे जिससे डरे लोग। इनको सीधा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जितने भी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं, सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बस सीधा फांसी, उसका कोई उपचार नहीं है। जब तक कुछ मतलब प्रेशर नहीं आएगा ऊपर से कि ऐसा करने से ये होगा। हमारे बहुत सारे कंट्री है बाहर में, ऐसा काफ़ी स्ट्रिक्ट मतलब ये वहाँ पे ये है, रूल है, रेगुलेशंस है सब कुछ के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना किसी को अंदर किसी के प्रति डर है ना कुछ है। जानते हमारा ये गवर्नमेंट ही थोड़ा तो लूज़ है ही, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बाहर के हैं तो बाहर वाला नहीं कर रहा है, बस यही है कि ये सब नहीं रुकना चाहिए। अब सब बोल के स्टेप कर रहे हैं लेकिन कोई कर नहीं रहा है। आज कैंडल मार्च करेंगे, कल ये करेंगे, बस 10 दिन होगा ये सब बात ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही है, सोचना पड़ेगा कि हम लोग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट तो निकले। हम लोग बस करते जा रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं उसके खिलाफ, उसको लेना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आप एक युवा हैं, आपने कहा कानून में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे दरिंदे रेप कर देते हैं, घटना करते हैं, तो सर किस तरीके से देनी चाहिए कि दूसरे लोगों को मैसेज जाए ऐसे दरिंदों के लिए? यार ऐसा तो मैसेज तो उसको खुद सोचना चाहिए कि मान लो कभी उसकी बहनों के साथ ऐसा हुआ तो उसको ये चीज़ सोच के चलना चाहिए कि जो एक लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो दूसरी की बहन नहीं है, हम लोग की भी बहन है साथ में, हम लोग की भी सहेली है, दोस्त है, जो भी है, वो सब सोच के चलना चाहिए कि मान लो उसके साथ हुआ तो क्या हुआ। तो ये सब रिस्पेक्ट लेके चलना चाहिए और ये सब करने से पहले सोचना चाहिए और मतलब जो भी है वही सब चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो यह थी देश के युवाओं की आवाज़। उनका कहना है कि हमारे देश का कानून में काफ़ी कमियां हैं, हमारे देश के कानून को सऊदी अरब के कानून के जैसा कठोर बनाना चाहिए। इसके साथ ही सबसे अधिक युवाओं में सिर्फ एक ही बात सामने निकल कर आई है कि आरोपियों को, ऐसे दरिंदों को सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटड्रिक न्यूज़, नोएडा। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।